अगर हम इसकी छटाई नहीं करेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ नहीं आएगी। अब हैंगिंग वाले में भी सेम प्रॉब्लम है कि कितना गैप है। ये वाला उठाते हैं। ये देखो। और जो वर्मीकुलाइट होती है वो मिट्टी को हल्का रखती है। ये इतनी बड़ी मॉस स्टिक भी लगा सकते हैं, बट इसको बड़ी चाहिए होगी, तो हम ये इतनी बड़ी मॉस स्टिक है ये। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उतनी टेक्निकलिटी नहीं आ रही है, सीधे इसको पकड़ा ऐसे, और ये डालने से आपका मनी प्लांट बहुत अच्छा हो जाएगा। हाय, अगर सर्दी की सीजन में यानी कि ठंड में आपका मनी प्लांट कमज़ोर हो गया है, फीका पड़ गया है, पत्तियां इस तरीके से काली काली हो रही हैं, सूख सा गया है, बिल्कुल बेजान हो गया है, पत्ती पीली हो रही है, भूरी हो रही है, घना नहीं है, मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो बेकार हो गया है, अगर ऐसा है तो आप अपने मनी प्लांट को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को तरीका नहीं पता है कि मनी प्लांट को ठीक कैसे किया जाता है और इसकी हार्ड प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग नहीं होती है। मैं हर साल अपने मनी प्लांट्स को ठीक करती हूँ, जिसकी वजह से वो इतने घने हो जाते हैं और इतने खूबसूरत हो जाते हैं जैसे आपको वीडियो में दिखते हैं। जो मैं ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ वो अगर आप करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका मनी प्लांट रिकवर हो जाएगा, बहुत ही घना हो जाएगा। So let's start। सबसे पहले आप देखिए मेरे मनी प्लांट, आपने ऑलरेडी मेरे वीडियोस में देखे हुए हैं। ये मनी प्लांट मेरा कम से कम 6 साल पुराना है, कुछ 7 साल पुराने हैं, कुछ 1 साल पुराने हैं, कुछ 2 साल पुराने हैं, कुछ 4 साल पुराने हैं, और इन सब का ट्रीटमेंट मैं करने जा रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये जो मनी प्लांट होता है ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी आप बहुत ज़्यादा केयर करोगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, पत्तियां पीली वीली होने लग जाएंगी, अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। और अगर आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दोगे, जैसे आप कटिंग में मनी प्लांट लगा के लीगा पॉल में लगा के भूल जाओ, तो भी ये ख़राब हो जाते हैं। सबसे पहले मेरे जो नए प्लांट्स हैं मैं उनकी करने जा रही हूँ। और ये जो है मेरा, ये मेरा 1 साल पुराना है। एक्चुअली मैंने इसको कटिंग से लगाया था 1 साल पहले। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इस प्लांट की छटाई करनी है। मैं आपको बता दूं कि इसमें हार्ड प्रूनिंग नहीं करते हैं। हार्ड प्रूनिंग उन प्लांट्स की जाती है जिनमें एक ऐसे स्टेम होती है, ब्रांचेस होती है, टहनियाँ वगैरह। इसमें सिंपल बेल वाले हैं, जो खराब डैमेज पार्ट है वो हटाना है। जैसे कि ये डैमेज पार्ट सबसे पहले हम हटाएंगे। अभी हम प्रूनर का इस्तेमाल ना के बराबर करेंगे। जो मैं ये सब बता रही हूँ ना, कम से कम आपका प्लांट 1 साल पुराना होना चाहिए, उसमें आप ये सब करेंगे। अब मैं इन बेलों को खोलूँगी। ये देखिए, ये एक इतनी लंबी है और लंबी है, ये एक इतनी लंबी है और एक ये है। इस प्लांट को आप ध्यान से देखें तो ये तो छोटी छोटी हैं बेलें, इनको हम अभी बाद में देखेंगे, लेकिन ये जो लंबी हैं, अगर हम इसकी छटाई नहीं करेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ नहीं आएगी। तो होगा क्या कि पत्तियों की जगह सिर्फ डंडी डंडी दिखेगी। इसलिए हाइट छोटी करनी ज़रूरी है। जब हम हाइट छोटी कर देंगे तो यहीं पर और पत्तियाँ आ जाएंगी। दूसरी चीज़, जो छोटी छोटी थी उनकी भी छटाई कर देंगे थोड़ी सी। इसकी मतलब ऐसे बिल्कुल जम के 80% नहीं कट कर देते हैं, बट ये जो मैंने कट किया ना, इसके बाद इसमें और ग्रोथ शुरू हो जाएगी। जहाँ से मैंने कट किया है वहाँ से और ग्रोथ आ जाएगी। अब दूसरे प्लांट की छटाई करती हूँ, जल्दी जल्दी दिखाती हूँ। दूसरा ये मेरा हैंगिंग वाला उठाते हैं। देखिए, अब हैंगिंग वाले में भी सेम प्रॉब्लम है कि कितना गैप है। कहने को तो ये लंबा है, मतलब क्या इसमें पत्तियाँ हैं? नहीं। तो जैसे वही होता ना कि बाल तो आपके बहुत लंबे हैं, कमर तक जा रहे हैं, लेकिन एकदम पूंछ जैसे, तो ऐसा नहीं करना है। प्लांट की पत्तियाँ शाइन कैसे करेंगी और पत्तियाँ बड़ी कैसे होंगी, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में अभी पता चलेगा। मनी प्लांट की केयर करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको हमने छोटा कर दिया है और इसकी जो ये है ना, ये भी टूट गई है हैंगिंग, तो ये भी हटा देते हैं। और अभी हम मिट्टी वगैरह करेंगे, ठीक करेंगे। इनकी चाहे तो कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत हेल्दी नहीं है।
कटिंग ना हेल्दी की लगाते हैं, तो हम इसको अभी हटाते हैं। जो नए मनी प्लांट्स हैं 2-2.5 साल पुराने, उनमें हम रिपॉटिंग नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। गमला टूट ही गया हो तो बात अलग है। तो उसमें क्या करते हैं ये समझिए। ये जो मैं मिक्सचर बनाने जा रही हूँ मेरे जो 3 साल से छोटे प्लांट्स हैं उनके लिए। हमने ली है कंपोस्ट, कोई भी ले सकते हैं। ये मैंने अपने घर पे गाय के गोबर के जो उपले कंडे, गोइठा जो भी आप बोलते हैं, उसकी बनाई है। और गाय के गोबर की कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र की तो बात हो चुकी है, कंपोस्ट कैसे बनाते हैं उस पर वीडियो आने वाली है। अगर आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को तो आपको वो वीडियो देखने को मिलेगी। कंपोस्ट ली है जितनी, उसका आधा हम कोकोपीट लेंगे। मनी प्लांट जो है हमारा गर्मी वाला पौधा है, भीषण गर्मी पड़ गई कभी, और वैसे भी पानी ना बार बार ना दे के एक बार दें जो मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन रहे, उसके लिए कोकोपीट बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने फंगीसाइड रखी हुई है, साफ फंगीसाइड है, आप ट्राइकोडर्मा भी ले सकते हैं। और ये मैंने ली राख, अगर आपके पास है तो डालिए, ऑप्शनल है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। और उसके बाद मैं इसमें डालने जा रही हूँ एप्सम सॉल्ट। आप ये वाला भी एप्सम सॉल्ट ले सकते हैं। इतना, ये 1/8 कप है, ये लिया। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको अपने इन प्लांट्स में डालेंगे। देखिए, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये हल्की हल्की ऐसे मिट्टी लूज कर लेंगे। और ये हम इसमें ऊपर से भर देंगे। ये मान के चलिए कि इसका 1 साल का मिट्टी का कोटा पूरा हो गया। जब मनी प्लांट ग्रोथ पकड़ता है ना, तो ये गुड़ाई करने की जगह छोड़ता ही। मेरे पास छोटी मॉस्टिक नहीं है, छोटी मॉस्टिक लाके मैं इसमें बांध दूंगी। इसमें हम पानी देंगे, लेकिन इसके पहले मैं अपने दूसरे प्लांट में भी ये करके दिखाती हूँ। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल जैसा बनता है उसमें अगर आपने ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसलिए ऑल पे क्लिक करना ज़रूरी है। अगर आपने YouTube की नोटिफिकेशन बंद की है तो भी आपको नहीं मिलेगा, और सब कुछ किया है आपने फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करिए और ऑल पे क्लिक करिए। इसकी स्ट्रिंग टूट गई थी, वो मैं लगाती हूँ। ये वाला उठाते हैं, ये आ गया। इसमें स्टेप नंबर 1, सारी डेड लीव्स हटाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये मैं खोल रही हूँ, रूट्स को काटे बिना धीमे से खोलेंगे। और मैं बता दूं कि ये सिर्फ धागे से ही नहीं बंधा है, ये जो जड़ें हैं वो मॉस्टिक में चिपक चुकी होंगी। ऐसे थोड़ा सा गिरा के दिखाती हूँ। ये एक ही तरह मॉस्टिक, कुछ लोग पूछते हैं क्यों लगाते हैं। भाई मॉस्टिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी पता चलेगा। ये आई, अगर हमें प्लांट को रीपॉट करना है, मॉस्टिक ठीक है, तो हम ये जड़ें मॉस्टिक से नहीं निकालें। अब आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना कि मैं क्या कह रही हूँ। मनी प्लांट, मेनली पोथोस, इस कैटेगरी में आते हैं कि इनकी बेलें बहुत लंबी लंबी होती हैं, और जो जड़ों के पास होती हैं बेलें, पत्तियाँ, वो काफ़ी मोटी होती हैं। और जैसे जैसे बेल बढ़ती जाती हैं, इनका जो ऊपर जो है न्यूट्रिशन पहुंचना, ग्रोथ वो कम होती जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि इनके पास ये
इनको नेचर ने ऐसा ही बनाया है, प्रकृति ने। इनके पास ये रूट्स होती हैं, तो ये ऊपर जाके भी नमी और बाकी चीज़ें हवा से ले लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इनकी मैक्सिमम ग्रोथ हो तो इनको भी मॉइस्चर मिले। तो मान लीजिए कि ये जो है ये मॉस स्टिक में फंसा हुआ है, तो इसमें परमानेंट पानी मिलता रहेगा, हम कोई टॉनिक वॉनिक देंगे वो मिलता रहेगा, तो जिससे ये भी मोटी मोटी होंगी। अब आप देखिए ये ऊपर है लेकिन कितनी मोटी है। विंटर्स की वजह से थोड़ी सी वो हो गई है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो जड़ यहाँ फंसी हुई है जिसको मॉइस्चर मिल रहा है वो देखिए कितनी बड़ी है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता। अगर मैं ये जो है इनको ऐसे ही लपेट देती हूँ तो होगा क्या कि ये जो पत्तियों में गैप आ गया है, दो पत्तियों के बीच में ये जो गैप आ गया, ये नहीं भरेगा। ये जब तक हम कटिंग नहीं करेंगे तब तक ये भरेगा नहीं। जो मॉस्टिक वाले होते हैं उसमें कितना छांटना है, क्योंकि ऐसा भी ना हो कि हम इसको बिल्कुल ही गंजा सा कर दें, ये भी नहीं करना है। तो समझिए जो बेल है हमें इतनी रखनी है कि जो मॉस्टिक है उससे आधी आए, जैसे नीचे से तो आ ही रही है और यहाँ तक आए आधी, इतनी हमें काटनी है। तो हमने ऐसे कट कर दी और ये ग्रोथ ठीक है, इसकी हम कटिंग लगा सकते हैं। मैं दूसरी काटती हूँ। अगर आप ये कटिंग नहीं करेंगे तो पता है क्या होगा कि कुछ 2-3 महीने में जो मनी प्लांट की ग्रोथ होगी वह ऐसी होगी कि नीचे तो बड़ा पत्तों का गुच्छा लगा हुआ है, ऊपर जाके पतला, तो मतलब ऐसे मनी प्लांट आपका यूं दिखेगा। हम इसको अभी छाट के बिल्कुल बढ़िया सा कर देंगे तो मनी प्लांट ना यूं बढ़ेगा, बिल्कुल सिमेट्रिक, जो सुंदर लगता है, नर्सरी में मिलता है वैसा। इसकी हाइट हमें बस इतनी रखनी है। वो जो एरियल रूट हैं, अगर आप उनको मॉस्टिक में नहीं फंसाओगे तो पानी की तलाश में बड़ी होती जाती है, मोटी होती जाती है। कभी भी आप नोटिस करना, बारिश के मौसम में मनी प्लांट कितने सुंदर लगते हैं, कितनी बढ़िया पत्तियां चमक रही होती, हरे भरे। क्यों? क्योंकि हवा में नमी होती है और हवा की नमी से जो एरियल रूट हैं वो भी पानी ले रही होती हैं, जिस वजह से ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये जो कटिंग है हम साल में एक बार करते हैं, बार बार नहीं करते हैं कि हर 2 महीने बाद हमने मॉस्टिक खोली और ऐसा कर रहे हैं। अब हम इसको बांधना शुरू करेंगे। थोड़ा सबसे पहले नीचे से देखेंगे, एक के अंदर एक फंसा दी ऐसे, ठीक है, यूं। अब ये है हमारा टेप। ये हो गया। एक मैं यहाँ पर बांध देती हूँ ऐसे, ये ऐसे। ये इस मनी प्लांट की हमने छटाई कर दी है और इसको बांध दिया है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, इनकी मिट्टी भी ठीक करनी है। अगर मिट्टी ठीक नहीं है तो ये ग्रोथ नहीं करेंगे। सीन क्या है कि जब मैं पानी देती हूँ ना तो ये पानी लेते नहीं है। ये वाला मनी प्लांट, ये भी पानी देती हूँ फट्टे से नीचे से निकल जाता है। इसको बाहर निकालेंगे और इसको देखेंगे कि क्या स्टेटस है। इसकी जड़ें हम बहुत ज़्यादा काटते पीटते नहीं है, रूट प्रूनिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। मैं क्या करूँगी, हल्की सी रूट्स को लूज़ करके एक साइज़ बड़े गमले में, मैंने ये ले रखा है 12 इंच का। मेरे पास ऑप्शन है कि अभी ये छोटा ही है, 10 इंच में है तो 12 इंच में जा सकता है, तो मैं उसमें शिफ्ट कर दूँगी। अगर आपके पास बहुत ऑलरेडी बड़े गमले में है और आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो किसी बड़े गमले में, तो आप थोड़ी सी नीचे की जड़ें ही हटाओगे। तो फिलहाल मैंने पहले भी बताया है कि जितने भी काम है इवनिंग में करने हैं रिपोर्टिंग के, मैं इवनिंग में ही कर रही हूँ। और मिट्टी को गीला कर लें। जब तक ये पानी पिएगा मैं इसकी मिट्टी भी बना लेती हूँ। जितनी भी मिट्टी है उसकी आधी हमें कंपोस्ट चाहिए होती है। जितनी हमने कंपोस्ट डाली थी उसकी आधी हम कोकोपीट डालेंगे। सैंड हम इसलिए डालते हैं कि जो मिट्टी है वो थोड़ी सी भुरभुरी हो। बहुत से लोगों के यहाँ ये वाली सैंड नहीं है, रिवर सैंड डालनी है। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी राख।
उसके बाद हम डालेंगे एप्सम सॉल्ट। ये और फिर हम डालेंगे फंगीसाइड। फंगीसाइड में देखिए ये साफ फंगीसाइड है। इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। मनी प्लांट जब इसमें लगेगा ना तो एकदम हीरो हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, बॉडी बिल्डर। उसको निकालते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मनी प्लांट बाहर रखे हुए हैं उनमें मैं ये मिट्टी डालूंगी, लेकिन आप मनी प्लांट को पूरी तरीके से घर के अंदर रख सकते हैं। इस बार मैं एक मनी प्लांट को ड्राइंग रूम में रखूंगी। अगर उसमें बहुत ज़्यादा कंपोस्ट वगैरह है और फंगीसाइड और ये सब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, उसमें नीम की खल फलाना ढिमाका है, तो फिर इससे ना थोड़ी सी स्मेल निकलती है। जितनी बार हम पानी डालते हैं एक गैस रिलीज़ होती है, तो घर के अंदर थोड़ी स्मेल ना हो। और वेंटिलेशन भी उतना अच्छा नहीं होता है रूम्स के अंदर, इतनी ज़्यादा धूप नहीं पड़ती है, तो उसकी मिट्टी थोड़ी सी अलग होती है। अब जैसे आपके यहाँ स्टेयर्स पे आपने मनी प्लांट को रखा है और धूप नहीं आती है, सिर्फ ब्राइट लाइट एरिया है, तो उसमें ये वाली मिट्टी नहीं लगाएंगे। इसमें क्या होगा, फिर आपको ऊपर ऊपर ना ऐसे हरी हरी काई सी ब्राउन ब्राउन सा दिखेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मनी प्लांट को मिट्टी के गमले में ही प्रेफर करना चाहिए। इसका जो बेस्ट स्पॉट है वो मिट्टी का ही है। मिट्टी का नहीं तो सीमेंट में भी कर सकते हैं। मेरे जो इससे बड़ा जो है पॉट वो मिट्टी का फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से मैं प्लास्टिक में कर रही हूँ। अगर आपसे मनी प्लांट सधता नहीं है, सेट नहीं होता है, आप मिट्टी के गमले में लगाइए। थोड़ा सा हम निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखो भाई, ये नीचे की अभी देखो मिट्टी यहाँ पर सूखी थी, पानी यहीं तक पहुँचा था, और ये आप देख रहे हो ये मिट्टी ना अच्छी नहीं है अब नीचे की। ये देखिए यहाँ पे मौत चिका गई है, तो हल्का सा खोला बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें रिपोर्ट करूँगी। जब भी हम प्लांट को रिपोर्ट करते हैं उसमें होल्स होने चाहिए अच्छे से। वरना एक्सेस वाटर नहीं निकलेगा। अगर आप नॉर्मल ग्रोथ चाहते हैं तो मिट्टी में लगाइए और थोड़ी बहुत धूप भी दीजिए। ऐसा ना बालकनी में किसी कॉर्नर में रखा है, तब देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ करता है। मैं अगर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाना भूल जाऊं तो याद दिला देना आप। 1 महीने बाद इसका रिज़ल्ट ज़रूर देखना आप, और आप भी अपने प्लांट में करना, तो आप भी मुझे अपना रिज़ल्ट बताना कि कैसा आया। मेरा ये वाला जो प्लांट है इसको मैं ठीक करूँगी, और इसको मैंने सोचा है कि मैं इंडोर रखूँगी। ठीक है, तो पहले मैं इसकी जल्दी से मिट्टी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी मिट्टी का काम चल ही रहा है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। इसकी मॉस्टिक जो है वो ख़राब हो चुकी है, तो मॉस्टिक भी हमें ठीक करनी है। सब कुछ करेंगे, आप बस ध्यान से देखना। इतनी मिट्टी है, उसका करीब 1/3 हमको वर्मी कोलाइट डालना है। और जो वर्मी कोलाइट होता है, परलाइट होता है, अलग अलग होते हैं। ये हमारा ट्रस्ट बास्केट का वर्मी कोलाइट है। वैसे वर्मी कोलाइट आप किसी का भी ले लें, अच्छा ही रहता है। वर्मी कोलाइट में थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट होते हैं, और जो वर्मी कोलाइट होती है वो मिट्टी को हल्का रखती है, पानी भी थोड़ा बहुत होल्ड करके रखती है। ये थोड़ा सा और डालेंगे। ये इसको का है, इसको का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। जितनी मिट्टी ली थी उसका 1/4 से भी कम हम कंपोस्ट लेंगे, काफ़ी कम लेंगे।
फंगीसाइड लेंगे और सैंड लेंगे। फंगीसाइड बहुत ज़रूरी है वरना फंगस होने लगती है, बट ज़्यादा नहीं लेंगे। सैंड जितनी हमने कंपोस्ट ली थी उतनी ही लेंगे, और मिट्टी में ऑलरेडी सैंड है तो आप अननेसेसरी ज़्यादा सैंड नहीं लेंगे। ये मिट्टी ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम अपने इस मनी प्लांट का ट्रीटमेंट करेंगे। पहले तो इसको बाहर निकाल, ये खुद ही निकल गया एक्चुअली। इसकी कंडीशन देखिए। ये बात सच है कि ये मॉस्टिक से बहुत बुरी तरीके से जकड़ा हुआ है, और होना भी चाहिए भाई, इतना पुराना प्लांट है। अब इस मॉस्टिक को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत बुरा चिपका हुआ है। तो इसको ऐसे करके निकाल लेते हैं। अब ये हम रखेंगे ऐसे, और चाहे तो हम ये इतनी बड़ी मॉस्टिक भी लगा सकते हैं, बट इसको बड़ी चाहिए होगी, तो हम ये इतनी बड़ी मॉस्टिक है ये लगा रहे हैं, और इसी के अंदर ऐसे लगा देते हैं। ऑलरेडी बना हुआ है सांचा, इसी में बस। इंडोर प्लांट में जब हम इसको रखते हैं तो जब भी पानी देना होता है मैं इसको बाहर ले जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी अंदर कभी बाहर, हफ्ते में 2 दिन अंदर 2 दिन बाहर, ऐसा नहीं होता है। 15 दिन बाहर रख दूँगी, 15 दिन अंदर रख दूँगी, ऐसा करूँगी। और जब पानी देना होता है तो मैं इसको बाहर ले जाती हूँ, बढ़िया से पानी देती हूँ, ऊपर से नीचे स्प्रे करती हूँ। स्प्रे करने के बाद इसको 1 दिन बाहर रखती हूँ, जिससे कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, एक्स्ट्रा पानी है, वो सब निकल जाए। उसके बाद मैं इसको अंदर रखती हूँ। तो जब आप इसको अंदर रखोगे तो पानी भी मान के चलिए कि 15-15, 20-20 दिन में सूखेगा। वैसे भी मनी प्लांट को पानी कम ही चाहिए होता है। कल ये जो ठीक किया था, इसमें मॉस्टिक लगाता है, बीचों बीच लगाने की कोशिश की जाती है। ये लग गई। और जैसे ये है, ये इसकी एरियल रूट्स हैं, इसको ऐसे यूँ फिक्स कर देंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उतनी टेक्निकलिटी नहीं आ रही है, सीधे इसको पकड़ा ऐसे, और टी से या जिससे भी चीज़ से आपको बांधना हो बंध जाएगी। ये बन गया। ऐसा एकदम नहला देना है। मनी प्लांट भी एरियल रूट्स को पानी मिलना चाहिए, बस हो गया। प्लांट पे पानी नहीं देना है, मिट्टी आपकी सूखी हुई है, तो कम से कम ऐसे थोड़ा सा शावर आवर कर दें, इनकी एरियल रूट्स को पानी मिल जाए, ऐसा करना है। ये जो 2 छोटे छोटे मनी प्लांट्स हैं जिनके हमने रीपॉटिंग नहीं की है, मतलब जिनको हमने गमलों से नहीं निकाला है, उनको आप चाहें तो अभी भी 1-2 घंटे की धूप में रख सकते हो। लेकिन ये जो मनी प्लांट्स हैं जिनके हमने मिट्टी चेंज की है, गमले से निकाला है, इनको 3 दिन के लिए आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर सीधी धूप ना पड़े। या तो ब्राइट लाइट, अच्छी रोशनी हो, या मीडियम लाइट है उसमें भी चलेगा, मगर धूप और अंधेरा दोनों ही चीज़ों में आपको ये वाले मनी प्लांट को नहीं रखना है। 10 दिन के बाद आपको इसमें देना है एक टॉनिक। मैंने ली है सरसों की खल, मुट्ठी भर ली है, और उतना ही हम लेंगे नीम की खल। दोनों को डाला, करीब 1 लीटर पानी में भिगोया और ढक के रख दिया। इसको अच्छे से 2 दिन के लिए फर्मेंट करेंगे, एक तरीके से कह सकते हैं कि सड़ाएंगे। ये डालने से आपका मनी प्लांट बहुत अच्छा हो जाएगा। जो हमने किया था वो फर्मेंट होना चाहिए। अभी 1 दिन हुआ है, 1 दिन हम और रखेंगे इसको।
ये फूल चुकी है और अब हम इसमें 10 लीटर पानी डालेंगे। ये जो फर्टिलाइज़र है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा गर्मी में हम नहीं देते हैं, तो गर्मी के पहले हम दे सकते हैं। टेम्परेचर अगर मान के चलिए कि 40 भी है तब तक भी हम सरसों दे सकते हैं, बट उसके ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो नहीं देंगे। तो ये जो 10 लीटर और पहले का 1 लीटर मान के चलिए कि 11 लीटर है, ये मान के चलिए कि 3 से 4 मनी प्लांट के लिए है। अब हम इसको अपने प्लांट में देंगे। ज़्यादा मिट्टी गीली होती है तो प्लांट कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं करता है। काफ़ी देर से मैं ये सारे मनी प्लांट का काम कर रही थी। फाइनली ये हो चुका है। कुछ ही दिनों में मैं आपको मनी प्लांट के जो रिजल्ट्स आए हैं वो मैं दिखाऊंगी। ये जो एप्सम सॉल्ट है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता है, करता है, लेकिन ओवर हाइप्ड है। हमारा एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो एप्सम सॉल्ट से 100 गुना अच्छा है, और वो है ग्राउंड नट केक फर्टिलाइज़र। मूंगफली की खल की खाद, मूंगफली को पीस के नहीं डाल देना है। मूंगफली की खल की खाद कैसे बनाते हैं और कैसे प्लांट्स में देते हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, देखिएगा। मनी प्लांट में महीने में एक बार आप इसको दे देंगे, या आप सरसों की खल को एक बार दे देंगे, तो आपका प्लांट इनॉर्मस ग्रोथ करेगा, बहुत ही ज़्यादा घना हो जाएगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप करते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका मनी प्लांट रिकवर ना हो जाए। और अगर ये मौसम निकल चुका है, गर्मी आ चुकी है, भीषण गर्मी, कूलर वूलर खुल चुके हैं, तो फिर आप बरसात में करिएगा। एक बारिश हो जाए उसके बाद आप ये सारा काम कर सकते हैं। और ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और आपको लगता है कि इस वीडियो से और लोगों की भी हेल्प होगी, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आपके शेयर करने से इस वीडियो की रीच बढ़ती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो है वो अभी तक इस चैनल पे इस टाइप का वीडियो नहीं है। हिंट दे देती हूँ कि मैंने एक बैल्कनी सेटअप की थी, समथिंग वैसा ही है। गेस करिएगा कि कौन सा वीडियो आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।